गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स की बात कही थी। उसमें मैं आपको ये बताना भूल गया कि आपके जो लॉजिक गेट होते हैं वो बेसिकली दो पॉजिटिव लॉजिक गेट और नेगेटिव लॉजिक गेट होता है। पॉजिटिव लॉजिक गेट के अंदर जो हाई होता है उसे हम 1 और जो लो होता है हम उसे 0 लेते हैं। यदि आपका डिजाइन लॉजिक गेट यदि नेगेटिव लॉजिक है, ठीक है, तो उसमें आपका 0 हाई होगा और 1 लो होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली हम लोग पॉजिटिव लॉजिक गेट की बात करेंगे जिसमें हम 1 को हाई लेंगे और 0 को लो लेंगे, ठीक है। इसकी भी आप स्टोरी समझेंगे आगे। तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर में आपको ये लेक्चर हमारा हो गया लेक्चर 10, ठीक है। इससे पहले का लेक्चर 9 था। इस लेक्चर में वी विल डिस्कस यूनिवर्सल गेट्स। तो नैंड गेट और नॉर गेट, हम इसको क्यों ऐसा कह रहे हैं वो हम बाद में बात करते हैं। पहले इनको समझ लेते हैं कि ये नैंड गेट और नॉर गेट होता क्या है। तो पहले नैंड गेट की बात कर लेते हैं। नैंड गेट की बात कर लेते हैं। बेसिकली नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड और गेट। एंड गेट क्या है हमारा, दिस इज एंड गेट और एक नॉट गेट, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या मिलेगा, यहां पे क्या मिल जाएगा a इंटू बी और यहां पे क्या मिलेगा a इंटू बी का बार, ठीक है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने बबल लगा दिया यहां पे, ये बबल का मतलब इन्वर्ट होता है, ये नॉट गेट ही है यहां पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी आपकी a इंटू बी बार, ये आपका नैंड गेट है और हम इसको नैंड गेट कह रहे हैं। बेसिकली हम इसे यूनिवर्सल गेट कह रहे हैं। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा, ये इसके अंदर दो ऑपरेशन है, पहले ये एंड करेगा उसके बाद नॉट करेगा। तो इसका ट्रुथ टेबल की हम बात करें तो ये देखिए ए बी, ये क्या करेगा, पहले ए बी करेगा और फिर क्या करेगा, उसका बार करेगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 4, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेगा ये, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ए बी जो मिलेगा वो 0 0 एंड 1, ठीक है। अब इनका क्या करेगा, ये इन्वर्ट कर देगा वैल्यू। तो 0 का इन्वर्ट 1 और 1 का इन्वर्ट 0। तो ये जो वैल्यू आई है दिस इज द आउटपुट। y is equal to a into b bar is the output of this NAND gate, ठीक है। तो ये क्या है, इसका बिहेवियर है। ये क्या है, बिहेवियर किसका, इसका, जिसे हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और कैरेक्टराइजेशन टेबल, ठीक है। जब ये पता लग गया तो हम इसको डिजाइन करना आसान हो जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम इसे एज ए इलेक्ट्रिक स्विच की हम बात करें, जैसे कि हमने बेसिक गेट्स की बात की थी, तो भी इसे समझ लेते हैं। ये आपका बल्ब है, ये आपका इनपुट सप्लाई है। अब आप देख सकते हैं कि अगर दोनों वैल्यू मैंने हाई कर रखी है तो ये 0 है। दोनों हाई का मतलब दोनों ऑन कर रखा है, ये भी ऑन है ये भी ऑन है, दो स्विच है ए और बी, वो मैंने ऑन कर रखा है, तो आउटपुट मेरे को 0 मिल रहा है। तो यहां देखिए, यदि मैं इन दोनों स्विच को क्लोज कर दूं, यानी कि S1 इज इक्वल टू S2, क्या कर दूं मैं इसको ऑन, यानी कि क्या कर दूं क्लोज, यानी कि 1 कर दूं, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और आपका ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इनमें से एक भी स्विच यदि
ओपन है यानी कि जीरो है, यहाँ तो ये ओपन रहेगा सर्किट और आपका सप्लाई फ्लो होगा और बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम इसे कह रहे हैं यूनिवर्सल गेट, वो इसलिए कह रहे हैं कि हम इस गेट को यूज करके बेसिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक गेट बना सकते हैं। तो देखिए अब मुझे इस गेट को यूज करके नॉट गेट बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सपोज कीजिए ये मेरा नैंड गेट है, दोनों इनपुट मैंने ए दे दिए हैं, तो मुझे ए इंटू ए बार विच इज इक्वल टू ए बार, ये क्या बन गया, नॉट गेट, ठीक है। नैंड गेट को मैंने नॉट गेट की तरह यूज कर लिया। अब दूसरा देखिए, ये क्या मिला, ए बार, ये क्या मिल गया, बी बार। और अब मैंने इन दोनों को, ये नॉट गेट हो गया, इन दोनों को मैंने नैंड गेट पे एज ए इनपुट अप्लाई कर दिया। तो ये क्या करेगा, पहले इन दोनों को पहले इंटू करेगा, इंटू करने के बाद दोनों को क्या लगाएगा, बार लगाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, तो ये बन जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या हो गया, और गेट बन गया, ये क्या हो गया आपका, और गेट बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको ए बी लेते हैं तो क्या बन गया आपका, ये ए इंटू बी बार, और अब इसको क्या करें, नॉट गेट से पास करा दें, दिस इज नॉट गेट, तो ये क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी बार का बार विच इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये क्या बन गया, एंड गेट। तो इसलिए हम इस नैंड गेट को यूज करके बेसिक गेट को हम डिजाइन कर सकते हैं, और इसलिए हम इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ठीक है। तो हम क्यों कह रहे हैं ये आपको समझ में आ गया, किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले गेट की, नॉर गेट की, जिसमें भी पता लग जाएगा कि हम उसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर गेट है, नॉर गेट को देख लेते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ये भी कॉम्बिनेशन होता है और गेट का एंड नॉट गेट का। तो और गेट क्या होगा, दिस इज और गेट, और इसमें मैंने कंबाइन कर दिया नॉट गेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, ठीक है, ए प्लस बी बार। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यहां पे नॉट गेट लगा दिया, और ये मिल गया मेरे को यहां पे ए प्लस बी बार, ये मेरा हो गया नॉर गेट। अब इसका बिहेवियर क्या है ये हम बात कर लेते हैं, इसका बिहेवियर को स्टडी कर लेते हैं कि क्या बिहेवियर है, इसका वर्क क्या है। तो वर्क को हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका ट्रुथ टेबल को हमें बनाना होगा। तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसकी, तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले ए बी, और ये क्या करेगा, पहले दोनों को प्लस करेगा, उसके बाद उसका बार लगाएगा, तो दो इनपुट है, चार कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, दो इनपुट है, वी हैव 4 कॉम्बिनेशंस, दोनों को प्लस करेंगे, 0 1 1 एंड 1 प्लस 1 अगेन वी विल गेट 1। अब क्या कर देंगे इनको इनवर्ट, 0 का 1 और 1 का 0, तो क्या मिल जाएगा ऐसे आउटपुट फाइनली हमें 1 0 0 0, ठीक है। ये क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल, इसका बिहेवियर छुपा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ट्रुथ टेबल के अंदर बिहेवियर छुपा होता है कि क्या काम करती है वो,
और वो बिहेवियर 1 और 0 की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अब हम इसको बात कर लेते हैं एज ए इलेक्ट्रिक स्विच आपको इसको यूज करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर दोनों वैल्यू जीरो हैं, अगर दोनों वैल्यू जीरो हैं तो ही आउटपुट आपको हाई मिल रहा है, बाकी अगर एक भी वैल्यू 1 है, हाई है, तो आउटपुट कैसा है, जीरो है। तो दोनों वैल्यू जीरो है मतलब ऑफ है। तो अगर दोनों वैल्यू ऑफ है मतलब ओपन है, तो ही इसमें आपकी करंट फ्लो होगी और बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। कब, जब S1 इज इक्वल टू S2 बोथ आर क्या है, ऑफ। क्या वैल्यू है इनकी दोनों की, जीरो। तब उस कंडीशन में आपका जो आउटपुट है वो क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर एक भी स्विच इसमें से क्लोज हो गया यानी कि हाई हो गया, एक भी हाई हो गया, तो आउटपुट कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, आउटपुट कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। और उस केस में आपकी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये है इसका एप्लीकेशन एज ए स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम यूनिवर्सल गेट कह रहे हैं, तो हम इसको बेसिक गेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक गेट हमारे पास 3 है, तो 3 बेसिक गेट्स हैं। देख लेते हैं कि इसको यूज करके नॉट गेट कैसे डिजाइन करेंगे, इसको यूज करके एंड गेट कैसे डिजाइन करेंगे, इसको यूज करके और गेट कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं। सब पहले हम नॉट गेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नॉट गेट है, इसको मैंने एक इनपुट दे दिया ए, तो ये क्या मिलेगा, ए प्लस ए, दोनों को ऐड करेगा और उसका बार लगा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, और क्या हो गया, ए बार। ये क्या बन गया, नॉट गेट। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने ये नॉट गेट बनाया, उसको यूज करके मैं नॉट गेट बनाया, ए दिया, बी दिया, तो ये मिल गया मुझे ए बार, ये मिल गया मुझे बी बार। अब इसको मैं अप्लाई करूंगा किस पर, नॉट गेट पर। ये क्या करेगा, इनको सम करेगा और बार कर देगा। सम करेगा पहले ए बार प्लस बी बार, उसको क्या कर देगा, बार कर देगा। तो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं यहां पर, बूलियन अलजेब्रा में आप स्टडी करेंगे। तो ये बन जाएगा ए डबल बार इंटू डी डबल बार, तो क्या बन जाएगा ये, ए इंटू बी। ये क्या बन गया, एंड गेट। तो नैंड गेट को आपने नॉर गेट को यूज करके क्या बना लिया, एंड गेट। अगर अब आपको और गेट बनाना है तो क्या करेंगे, ये ए दिया, ये बी दिया। ठीक है, ये ए दिया, ये बी दिया आपने, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का बार, और फिर इसको आपने एक नॉट गेट से पास करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का बार तो था ही, उसका भी बार लग जाएगा। तो ये यूज सॉल्व करेंगे, बूलियन अलजेब्रा को लेके सॉल्व करेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, जब किसी भी वैल्यू का डबल बार होता है तो वो ए प्लस बी ही आता है, वैल्यू वही रहती है। तो क्या बन गया, और गेट। तो इस तरीके से आप नैंड गेट को और नॉर गेट को आप एज ए यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि हम उनको यूज करके वी कैन डिजाइन या वी कैन यूज दीज गेट एज ए बेसिक गेट्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग यूनिवर्सल गेट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें गेट को स्टडी करना है, किस तरीके से गेट्स को स्टडी करना है और किस तरीके से इसको हमें समझना है। तो आपको कोई भी डिजिटल सिस्टम के अंदर कोई भी डिवाइस या कोई भी वर्क आपको डिजाइन करना है, तो उससे पहले वो जो वर्क है जो आपको करना है, वो वर्क को टेबल की फॉर्म में लाना पड़ेगा, आपको इस ट्रुथ टेबल की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी आप डिजाइन कर पाएंगे। तो किस तरीके से हमें डिजाइन करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, बेसिकली ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना। किसी भी डिजिटल सिस्टम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं।
इनके बिना आप कोई भी डिजिटल सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमें बेसिक लॉजिक गेट्स आने चाहिए और ये भी यूनिवर्सल गेट भी आना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बात कर लिया यूनिवर्सल गेट का। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें हमें बात करनी है अरिथमेटिक सर्किट्स की, जिसके अंदर दो गेट हैं जिनका हम बात कर रहे हैं एक्स और या एक्स नॉर। एक्स मींस एक्सक्लूसिव और गेट एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इनकी जो बात करेंगे हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं, क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अरिथमेटिक सर्किट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।